गीता सप्ताह गीता आश्रम मिनियापोलिस की ओर से मनाया जा रहा है। उस गीता सप्ताह का आज पहला दिन है और इस पहले दिन में कई बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं और मैं भी चाहूँगा कि उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। गीता जयंती मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर जगत के जीवों के कल्याण के लिए सुनाई और सुनाई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। और आज से 5000 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। तो मार्गशीर्ष महीना किसे कहते हैं, बहुत थोड़े से 2 शब्दों में बता दूंगा। इसमें 2 शब्द हैं, एक है मार्ग, दूसरा है शीर्ष। मार्ग कहते हैं रास्ते और शीर्ष कहते हैं हेड, तो आप लोग अंग्रेजी में हेड कहते हैं, संस्कृत में शीर्ष कहते हैं। मार्ग इस जीव के लिए जाने के लिए है, आनंद के लिए। उन सब मार्गों में जो सबसे बड़ा हेड मार्ग है वो मार्गशीर्ष है। गीता के विभूति योग में 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मार्गशीर्ष महीना मैं ही हूँ, ये भगवान का रूप है। मार्गशीर्ष महीना मासा नाम मार्गशीर्षो हम कहा है ना 10वें अध्याय में। सब महीनों में जो मार्गशीर्ष महीना है वो मैं हूँ। ये महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है और इसमें बड़े बड़े शुभ कार्य होते हैं। विवाह आदि भी लोग इसी महीने में संपन्न करते हैं, व्यापार आदि भी लोग इसी महीने में आरंभ करते हैं, नामकरण आदि संस्कार भी इसी महीने में होते हैं। ये शीर्ष है, हेड है। जैसे किसी स्कूल में 50 मास्टर हो, हेडमास्टर एक होता है। किसी थाने में सिपाही 40 हों, हेड कांस्टेबल एक होता है। हमारे शरीर में भी अनेक अंग हैं, हेड एक ही है। तो ये हेड मार्ग है। जितने भी मार्ग संसार में हमारे चलने के लिए हैं, उसमें सब मार्गों का ये हेड है। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल कहते हैं पवित्र, संस्कृत में शुक्ल के माने हैं पवित्र। तो पवित्र पक्ष है जिस समय गीता कही है। और एकादशी है, वर्ष में एकादशी 24 होती है और हर एकादशी का एक नाम अलग अलग है। कोई पुत्रदा एकादशी है, पुत्र की इच्छा करने वाले उस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको संतान होती है। कोई कामदा एकादशी है, तो कामना की इच्छा करके जो व्रत रखते हैं उनकी कामना पूरी होती है। सब एकादशियों के अलग अलग नाम हैं। इस एकादशी का नाम है मोक्षदा। मोक्षदा यानी मोक्ष की देने वाली। मोक्ष में 2 अक्षर हैं, एक मो और दूसरा क्षर। जैसे आप लोग लिख देते हैं मोहनदास करमचंद, तो एम के कर देते हैं, एम के कर दिया तो मोहनदास करमचंद हो गया। ऐसे ही संस्कृत में भी है, 2 शब्द हैं, मोह और दूसरा है क्षय। मोह के माने हैं अज्ञान और क्षय के माने हैं नाश। तो एक एक अक्षर लिया, मोह का मोह और क्षय का क्षय, दोनों मिलकर के मोक्ष बनता है।
यानी अज्ञान का सर्वथा नाश हो जाने का नाम मोक्ष है। कई लोग अज्ञानी लोग कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, वो पागल है वास्तव में। मोक्ष का तो वो अर्थ ही नहीं जानते हैं। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान का सर्वथा नाश। क्या कोई ये कहेगा मेरे बच्चों के अज्ञान का नाश नहीं होना चाहिए, या मेरे अज्ञान का नाश नहीं होना चाहिए? और जब जानते नहीं हैं तब कह देते हैं कि तो अंधे की खीर वाला हिसाब है। अंधे को किसी ने कहा हमारे घर आना, कल भोजन करने, कहा जरूर आऊँगा। फिर पूछा क्या खिलाओगे? बोला खीर। अंधे ने कभी खीर खाई ही नहीं थी। उसने पूछा खीर कैसी होती है? बोला दूध की। दूध नहीं देखा था। मैंने दूध कैसा होता है? बोला सफेद। उसने कहा सफेद कैसा है? अंधे को क्या पता सफेद क्या और काला क्या? उसने कहा सफेद कैसा होता है? बोला बगुले जैसा। उसने कहा बगुला कैसा होता है? तो उसने ऐसे हाथ करके यूँ दिखाया कि ये बगुला ऐसा होता है। अंधे ने यहाँ से हाथ फेरा और यहाँ से हाथ फेरा, कहने लगे भाई मैं नहीं आऊँगा ये खाने के लिए, मेरे गले में फंस जाएगी खीर। तो क्योंकि वो अंधा है, खीर गले में फंस जाएगी, इतनी जल्दी कैसे खाएगा बेचारा? मना कर दिया मैं नहीं आता खिलाने। तो ऐसे ही कई अज्ञानी उस अंधे की तरह कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए। उनको पता नहीं है मोक्ष के माने क्या है। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान का नाश। हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए और ज्ञान का प्रकाश हो जाए हमारे अंतःकरण में, उसको कहते हैं मोक्ष। कुछ लोग मोक्ष से माने रखेंगे मर जाना, कहते भगवान इसकी तो मोक्ष हो जाए तो ठीक है। कोई बीमार हो ना तो कहता है भगवान कि इनकी अब मोक्ष हो जाए तो ठीक है। मोक्ष के माने मरना नहीं है, मरेंगे तो सारी दुनिया जबकि मोक्ष हो क्या? मोक्ष के माने है अज्ञान का नाश। तो इस एकादशी के दिन अर्जुन के अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान, गीता के ज्ञान का प्रकाश भगवान ने दिया था, इसलिए ये एकादशी मोक्षदा एकादशी है। आज भी इस एकादशी के दिन अगर कोई जागरण करे, गीता का पाठ करे, तो गीता उसके अंतःकरण में अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करे। मुझे स्वप्न में भी ऐसा ध्यान नहीं था कि ये हमारी बेटी गुजराती में बोलती है। मैं इसे हिंदी में बात करता हूँ तो कहती है हिंदी मुझे नहीं आती। और मुझे ये पता नहीं था कि इसने गीता के ज्ञान में इतनी डुबकी लगाई है गहराई में कि इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। ऐसे और भी होंगे बहुत सारे और आगे भी होंगे, क्योंकि गीता आश्रम का यही काम है। तो सज्जनों, ये मैंने आज सवेरे बताया था कि गीता तो रोज पढ़ने की चीज़ है। आत्म प्रकाश के लिए गीता जरूरी है और इस देह प्रकाश के लिए भोजन जरूरी है। और जो ये कहे कि भोजन रोज क्या रोज रोज भोजन करना है, एक बार कर दिया बस काफ़ी है जिंदगी में, तब समझना चाहिए कि इनके दिमाग में कोई फितूर है या तो, और या इनको समझ नहीं है इस बात की कि गीता क्यों रोज रोज पढ़नी चाहिए। मैंने सवेरे बताया था गांधी जी सारी उम्र गीता पढ़ते रहे और वही श्लोक पढ़ते रहे। ये कोई कोर्स की किताब थोड़ी है कि पढ़ी और फेंक दी, या ये कोई नॉवल थोड़ी है कि ख़त्म हो जाने के बाद फेंक दिया। ये तो ज्ञान की पुस्तक है, इसलिए इसको हमेशा पढ़ना। तो मैंने आपको मार्च महीना बताया, शुक्ल पक्ष बताया, एकादशी बताई और कुरुक्षेत्र और बता दूं। इतिहास में ऐसा आता है कि कुरुक्षेत्र राजा कुरु के राज्य में था। वहाँ पर बड़े बड़े धर्म के काम होते थे, देवी देवता वहाँ आकर के यज्ञ किया करते थे। ऐसे
स्थान के ऊपर ये धर्म का प्रकाश हुआ है, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कुरुक्षेत्र को क्यों पवित्र माना गया है कि जिस समय समुद्र में से पृथ्वी निकली है तो पृथ्वी से पहले सूर्य था, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी, तो सबसे पहले जो पृथ्वी का हिस्सा पानी में से निकला वो कुरुक्षेत्र था। आप अगर पानी में डुबकी लगाएंगे और वापिस बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपका सिर निकलेगा, कि पहले पेट निकलेगा पानी में, सिर निकलेगा। तो सबसे पहले ज्यों ही धरती समुद्र में से निकली तो जो हिस्सा निकला वो कुरुक्षेत्र कहलाता है। उस पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ी, तो वहाँ पर जो कुंड बना हुआ है सूर्य कुंड भी कहते हैं, और सूर्य की किरणों में अमृत होता है इसलिए वो अमृत कुंड भी कहलाता है। और आज भी करोड़ों वर्ष बीत गए, बड़े बड़े पुण्य कर्म वहाँ पर होते हैं, और जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है तो लाखों आदमी वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। तो ये कुरुक्षेत्र की प्रशंसा है। ऐसे क्षेत्र के अंदर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो मैंने इतनी बात बता दी। अब इस पर कुछ लोग एक चीज और कहते हैं, कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को हिंसा का उपदेश दिया। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? भगवान ने अर्जुन को लड़ने का उपदेश नहीं दिया था। ये तो वो लोग कहते हैं जिन्होंने गीता गुरु से नहीं पढ़ी, अपने आप पढ़ ली। जैसे प्रेस में कंपोजिटर ने पढ़ा था, फिर छापने वाले प्रिंटर ने पढ़ा, फिर दुकानदार बुक सेलर ने पढ़ा। उनको गीता का ज्ञान कहाँ हो, तो लाखों छापते हैं और लाखों ही बेच देते हैं। भगवान ने कभी भी हिंसा का उपदेश दिया ही नहीं। भगवान तो बहुत बड़े रहे, भगवान के जो सेवक हैं वो भी हिंसा को हेट करते हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लिखा? तब हम कहेंगे कि आपने गीता गुरु से नहीं पढ़ी। अर्जुन तो भगवान से बहुत बाद में मिला, लड़ने की तैयारी तो उसने पहले ही से कर ली थी, और फिर भगवान के पास गया ये कहने के लिए कि मेरी मदद करो, मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ दो। दुर्योधन भी गया था, दुर्योधन की और अर्जुन की लड़ाई शुरू से ही थी। उस समय भगवान कहाँ थे इनके बीच में? फिर दोनों गए भगवान के पास, हमारी मदद करो। भगवान ने कहा भाई मेरी नज़र में तुम दोनों बराबर हो, लेकिन फिर भी जिसको मैंने पहले देखा है मैं उसको पहले अपनी मदद दूंगा। तो पहले देखा था दुर्योधन को, दुर्योधन खड़ा था सिर के ऊपर, तो हाँ खोलते हुए दिखा। अर्जुन खड़ा था चरणों में, तो पीछे दिखा। दुर्योधन को कहा भाई तुम मांग ले मुझसे, दो चीज है मेरे पास, एक तो मैं हूँ अकेला बांसुरी लिए हुए, और दूसरी है मेरी फौज खूब हथियार लिए हुए, और फौज भी मेरे पास बहुत है। तो अगर फौज चाहिए तब तो फौज ले ले, और मुझे चाहिए तो मुझे ले ले, फिर मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने, दुर्योधन ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं आपको लेके क्या करूंगा, क्या मुझे आरती करनी है आपकी? हमें तो लड़ाई लड़नी है, हमें तो हथियार चाहिए। अरे हम बिजनेस खोलते हैं तो रुपया चाहिए, शेयर प्लॉट करते हैं। आप कहो कि नहीं रुपया तो मत लो तो बोला हम आपको पुस्तक दे देते हैं पढ़ने के लिए, इसे पढ़ो। बोला इससे मेरी इंडस्ट्री थोड़ी चलेगी। दुर्योधन ने कहा मुझे तो लड़ाई लड़नी है, मुझे हथियार चाहिए, मुझे फौज चाहिए, आप दे दीजिए, और फिर आप लड़ोगे भी कि नहीं, तो इसलिए मुझे आपकी आरती नहीं करनी। अच्छी बात है, ठीक है।
फर्स्ट चांस उसको दे दिया। अर्जुन को कहा भी तू क्या चाहता है? फिर कहा हमारा मुझे फौज नहीं चाहिए, जैसे आपकी आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो क्या अच्छा मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा तो नहीं, और आज की बात है लड़ना नहीं, मेरी गाड़ी चलाना इतना तो काम खरीदोगे। तो भगवान ने उसकी गाड़ी चलाई, शत्रुघ्न का अवतार। तो अब आप बताओ कि लड़ने के लिए क्या भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, या ये पहले ही लड़ाई के लिए तैयारी किए हुए थे? उनके मन में पहले था लड़ाई करना। जो आदमी ये कहते हैं कि भगवान ने लड़ने का उपदेश दिया या हिंसा का उपदेश दिया, उनके दिमाग का कहीं हॉस्पिटल में भेज के ऑपरेशन करवाना चाहिए, ताकि वो ठीक तरह इस बात को सोच सके। भगवान और हिंसा, अरे भगवान के भक्त भी हिंसा नहीं सिखाते। तो आप उनको कहोगे कि फिर भगवान ने उसको लड़ाया तो था, अर्जुन को कहा था तो युद्ध कर। भगवान ने युद्ध करने कहा था, भगवान ने कहा था तू क्षत्रिय है, तेरे मन में लड़ने की है, तू लड़ेगा, मैं नहीं कहूँगा तो भी तू लड़ेगा। इसलिए जो भी तू लड़ता है वो धर्मपूर्वक काम कर, अधर्म से मत। ये उद्देश्य है। जो भी तू काम करता है, अब आप सब बाबा जी थोड़ी बनो, बोलो आप कहो हम तो बाबू जी रहेंगे, बाबा जी आप ही रहो। मैं पूछता भी हूँ कई बार कि बाबा जी बनना अगर खराब है तो मैं कल से बाबा जी छोड़ देता हूँ, मैं भी किसी फैक्ट्री में सर्विस कर लूँगा, मुझे मिल जाएगी। अभी भी मेरे बड़े बड़े चेला फैक्ट्री चलाते हैं, वो कहते भी हैं कि आप हमारी फैक्ट्री में आ जाओ, और कुछ काम मत करो, खाली मैनेजर बने रहो बस। और पर मैं जब आपसे पूछता हूँ तो आप कहते हैं नहीं स्वामी जी, आप इसके साथ तो बाबा जी बने हो, 1000 रुपये का ध्यान करते हो। तब मैं पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं बाबा जी बनते हो जब मुझे सलाह देते हो? तो नहीं, हमको तो मज़ा बाबूगिरी में ही है। तब फिर मैं आपको क्या सलाह दूंगा भला बताओ? ज़बरदस्ती कहूँगा बाबा जी बनो? मैं कहूँगा ऐसा बाबू जी बनो, लेकिन धर्मपूर्वक बाबू जी। घर में गृहस्थी चला रहे हो, धर्मपूर्वक गृहस्थी चलाओ। बिजनेस कर रहे हो, धर्मपूर्वक बिजनेस करो। तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुझे दुर्योधन से लड़ना ही है, और तू लड़ेगा जरूर, क्योंकि तू नहीं लड़ेगा तो भी वो आवेगा तुमसे लड़ने के लिए। तो तू धर्मपूर्वक आचरण कर, ये उसको भगवान ने सिखाया है। तो अधूरे हैं, उन्होंने ये भी नहीं पढ़ा, खाली लड़ने को कहा भगवान ने, बस ले ली गई हिंसा है। भगवान ने ये भी कहा आसन लगा के बैठ, नाक पकड़ के बैठ, प्राणायाम कर, सात्विक भोजन कर, हैं, और गंदी चीज़ मांस वगैरह बकरे कुत्ती बिल्ली ये मत खा, हैं, सात्विक भोजन फल और दूध पी, ये भी तो भगवान ने कहा। ये क्यों नहीं लेते तुम उसमें से? अब भगवान देखो, एक आदमी है, दृष्टांत देते हैं आपको। एक आदमी जा रहा है यहाँ से एयरपोर्ट, है कहाँ जा रहा है? एयरपोर्ट पे। जाते जाते वो आगे चल के रास्ता भूल गया। जब वो रास्ता भूल गया तो दूसरी सड़क पर चला गया, और दूसरी सड़क एयरपोर्ट पे जा नहीं रही थी, वो तो कहीं और जगह निकल जाता। रास्ते में एक भला आदमी मिला, उसने पूछा भाई तुम जा कहाँ रहे हो? कहने लगे एयरपोर्ट पे। भाई ये सड़क गलत है। तो बोला तुम इधर से वापस जाओ और वो सड़क पकड़ो, एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। तो अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताओ, सड़क तो एयरपोर्ट पे उस आदमी को जाना था, या बताने वाले की इच्छा थी कि ये एयरपोर्ट पे जाओ? बताने वाले की ये इच्छा नहीं थी, उसने उसको एयरपोर्ट पे नहीं भेजना था। उसने तो उसको बताया कि अगर तुम जाना चाहते हो एयरपोर्ट पे तो सही रास्ते से जाओ, ये रास्ता गलत है। ये बात आपके समझ में आती है या नहीं आती है? समझ में आती है बेटी?
तो अगर वो कहे कि तुम्हें जाना है एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट पर जाना है, वो कहता है ये सड़क नहीं है वो सड़क है, तो आप ये कहेंगे कि उसने मुझे एयरपोर्ट पर ले जाना या मैं एयरपोर्ट पर जाना चाहता हूँ? उसने तो मुझे सही रास्ता दिखाया। अर्जुन जो है गलत रास्ते पर जा रहा था, भगवान ने उसको सही रास्ता दिखाया, धर्म के मार्ग पे चल। तो भगवान ने उसको हिंसा नहीं सिखाई, हिंसा से बचने के लिए उसको सही मार्ग दिखाया कि वो दुर्योधन की तरह हिंसक कार्य न करे, नीति पर चले। और दूसरी बात ये भी है कि किसी को हम सुधारने के लिए अगर मारें तो वो हिंसा नहीं कहलाती। ये मूर्ख लोग कहते हैं वो हिंसा है। मान लो आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मारे, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? है? आप बोलते नहीं हो, आप जानते हो बोले तो फंसे, ये भी बात ठीक है। आपके बच्चे के कोई थप्पड़ लगावे, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा, और आप उसको 10 गालियाँ दोगे। क्यों? बच्चा आपको प्यारा है। लेकिन आपके बच्चे के ऊपर मैं थप्पड़ मारता हूँ तो आप कहते हैं स्वामी जी इसके एक और लगाओ, ये बड़ा शरारती है, और इसका सुधार करो आप। अब कल से मैं इसको आपके पास और भेज दिया करेंगे हम। तब आप ये कहते हो तो मैंने उसको मारा है, वो हिंसा नहीं है, वो उस बच्चे का कल्याण है और मेरा अपना भी कल्याण है। मेरा कल्याण किस में बताओ? पकौड़े और समोसे की दुकान खोल दूं फिर मेरा कल्याण हो जाएगा? है? नहीं होगा। तो मैं किसी फैक्ट्री में नौकरी करूं, मेरा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। मेरा कल्याण इसमें है कि मैं संसार के जीवों की सेवा, इसमें मेरा कल्याण है और इसीलिए मैं उसमें लगा हुआ हूँ। जो भी मिलता भी है उनको यही कहता हूँ गीता पढ़ो। अब कोई गीता पढ़ के बाबा जी बन जाता है तो उसको मैंने थोड़ी बाबा जी बनाया है, बाबा जी तो अपने भाग्य से बनता है। सारी गीता इसने पढ़ ली है, पढ़ने के बाद भी ये संन्यास थोड़ी ले रही है, घर थोड़ी छोड़ रही है, और मैं भी कहूँगा नहीं। उसके अर्जुन के मन में पहले से ही था दुर्योधन से युद्ध करना। और एक बात अभी आपने महाभारत पढ़ी नहीं है, ये द्रौपदी ने निश्चय किया हुआ था। पहले तो भीम ने निश्चय किया था कि मैं इसकी दुर्योधन की जान तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने भी निश्चय किया हुआ था कि हम इनका सिर फोड़ देंगे। वो सब युद्ध करने पर तुले हुए थे। कुंती ने भी कहा कि तुम युद्ध करो। कुंती के कहने से ही उन्होंने अपनी पत्नी को भी बांटा, तो युद्ध करने पर भी वो तो उतारू थे, वो बंद थोड़ी करेंगे। उसके सिवाय एक और बात थी, द्रौपदी ने निश्चय किया था कि अगर ये मेरे पांडव जो पति हैं, अगर ये लड़ाई नहीं करेंगे कौरवों से तो कोई बात नहीं है, मैं मेरे पिता को द्रुपद को कहूँगी, मेरे भाई को कहूँगी और मेरे बेटों को कहूँगी, वो लड़ेंगे। तो उनको तो मरना ही था, लड़ाई तो होनी ही थी। तो हिंसा का किसने कहा? एक आदमी को, एक बाबू जो जेल का जेल सुपरिटेंडेंट है, किसी को फांसी पर चढ़ा देता है तो क्या उस जेल सुपरिटेंडेंट को आप कहेंगे कि उसने हिंसा की, उसने पाप किया? उसको तो फांसी होनी थी और जज ने ऑर्डर दिया, अगर वो नहीं करेगा तो पाप कर रहा है। इसलिए एक ना समझी की बात है, वो अगर अर्जुन नहीं भी लड़ता, संन्यास भी ले लेता, तो भी अपना मन काला करता और लड़ाई तो होनी ही थी। वो द्रुपद वगैरह वो लड़ते, द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी। लेकिन भगवान तो उससे भी ऊंची एक बात कहते हैं,
वो कहते हैं ये 90 लड़ेंगे तो भी मरेंगे। 11वें अध्याय में बताया था कि नहीं है? द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योगवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। अरे अर्जुन, तू नहीं भी लड़ेगा, ये तो मरेंगे, तो मरने के लिए तो तैयार ही हुए। भीष्म पितामह की भी अब मौत आ गई है, तो मतलब वो तो मरेगा। दुर्योधन की भी अब मौत आ गई है, तो मतलब वो तो मरेगा। तुम्हारा काम है तो धर्म की पालन, धर्म का पालन कर, धर्म का आचरण कर। तेरा धर्म क्या है? माता की आज्ञा मानना, पिता की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना, ये तेरा धर्म है। अगर तुमको फांसी नहीं देनी है किसी आदमी को, तो जेल सुपरिंटेंडेंट क्यों बने हो? सिपाही कहेंगे जी हम तो हथकड़ी किसी को नहीं डालेंगे, तो पुलिस में भर्ती क्यों हुए हो? आर्मी के सिपाही सब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम वर्दी पहन सकते हैं, परेड कर सकते हैं, लेकिन हम बंदूक नहीं चलाएंगे, गोली वोली नहीं चलाएंगे। बताओ, उससे राज नष्ट होगा या राज की उन्नति होगी? कल अगर मिलिट्री वाले सब कह दिए सरकार को कि हम वर्दी पहन सकते हैं, परेड कर सकते हैं, दोनों काम हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हम गोली नहीं चलाएंगे, तो कहेंगे तुम्हारी आरती करेंगे, निकलो यहाँ से, हम जाके कहीं मजदूरी करो फैक्ट्री में, या मिलिट्री में क्यों आए भर्ती होने के लिए? तो सज्जनों, हर विभाग के काम अलग अलग है और उनको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, और कर्तव्य के पालन करने में पाप नहीं। बेटा अपने हाथ से अपने बाप को जला देता है, लकड़ी रख करके आग लगा देता है, लगानी चाहिए क्या? ये तो इंग्लिश में कभी नहीं है, ये खाली मेरा मुंह देखता है बस। बेटे को बाप को आग लगानी है, और बेटे को ही लगानी है, दूसरे को नहीं। वो कहेंगे नहीं ये तो मैं काम करूँगा नहीं, अपने पिताजी को कैसे मैं आग लगाऊँ? मैं मैत्रों को बुला लेता हूँ, बंदियों को, वो लगा देंगे इनको आग। तो पागलपन है उसका। तो मैंने आपको ये बताई कि गीता में वायलेंस के लिए तो ये सब पहले ही से तैयार थे, और करने ही वाले थे और होना ही था। भगवान ने उनको अर्जुन को लड़ने के लिए भगवान ने नहीं सिखाया था, पहले से ही तैयार था। अब और वो लड़े करेंगे, मना कर देंगे तो भी वो लड़ेंगे। मैं आपको अगर आज मना कर दूं कि अब तुम फैक्ट्री में मत जाओ, सब जने छोड़ दो काम, आप पहले ही से फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए तो इंडिया से यहाँ आए हैं, आपके मन में पक्की बात है ये, तो फिर मेरे कहने से छोड़ेंगे भी नहीं आप। तो मैं यही कहूँगा, फैक्ट्री में जहाँ काम करते हो अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, जितना पैसा लेते हो उससे ज़्यादा काम करो, ऑनेस्टी का अपना पालन करो, ये तो कहूँ। और अच्छी तरह से फैक्ट्री में काम करो, खूब तरक्की करो। अब आप कहो जी हमें जी ने हमको फैक्ट्री में नौकरी करने का आदेश दिया, कितना झूठ है। अच्छा जी, तो अब गीता पर आ जाते हैं। तो मैंने आपको बाहर का उपदेश दिया है, जो लोग कहते हैं उसको समाधान के लिए कि एकादशी को क्यों दिया, मार्गशीर्ष में क्यों दिया। अब ये एक और बात है कि अर्जुन को ही क्यों दिया गीता का उपदेश, और भी तो भाई थे, युधिष्ठिर था, भीम था। तो इसको फिर कहूँगा तो जरा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा पहले अध्याय का परिचय करा दूँगा आज आपको। पहले अध्याय का नाम है विषाद योग, और इसमें मंत्र है 47। कितने हैं? 47। 47 कैसे लिखते हैं? पहले 4 और पीछे 7 हैं, तभी 47 होते हैं ना। पहले 4 और पीछे 7, 47 मंत्र हैं इसमें गीता में पहले अध्याय में।
तो पहले जो 4 है, इसके माने ये हैं कि पहले अध्याय में 4 बातें कही गई। पहले अध्याय में 4 बातें कही गई है। एक एक बात का मतलब 4 चैप्टर है। इनके ऊपर अगर लिखा जाए तो 4 पुस्तकें, 4 ग्रंथ लिखे जा सकते हैं एक एक के ऊपर। 4 बातें इसमें पहले अध्याय के अंदर। 4 बातें क्या क्या हैं? पहले है कि इस महाभारत की लड़ाई में जो महारथी थे, महारथी उसे कहते हैं जो 10,000 आदमियों से अकेला लड़ सकते, तो महारथी कहलाते हैं। तो महारथी इसमें कितने थे? तो पहले भाग में महारथियों का वर्णन है, तो उन 18 महारथी का वर्णन है। गीता में 18 ही अध्याय। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ कही थी लड़ाई भी 18 ही दिन तक चली थी, आप छोड़नी थी। और 18 ही महारथी थे, उनका नाम बताया है पहले। ये पहला भाग है। तो कितने मंत्र हैं पहले भाग में आपको नहीं मालूम, मैं बता दूं। पहले भाग में गीता में मंत्र कितने हैं? 47 हैं। 4 और 7, 4 को 7 में जोड़ दो, 4 + 7 कितना होगा? तो पहले भाग में 11 मंत्र। 11 मंत्रों में को वर्णन आया है किसका? महारथियों का। 18 महारथियों के नाम हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये सारे के सारे महारथी हैं। इनका वर्णन और 11 श्लोकों में पहले अध्याय में। अब पहले अध्याय में कितनी बातें हैं? 4। याद रहेगी कि नहीं कि भूल जाओगे? 4। तो 4 को आप डबल कर दो, कितना होते हैं? 8। 8 श्लोकों में दूसरा सब्जेक्ट है, और उन 8 में है शंखों का वर्णन। किस किस ने शंख बजाए और उन शंखों के नाम क्या हैं? ये 8 मंत्रों में ये जो है दूसरा सब्जेक्ट है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ये 5 शंखों के नाम बताए। यहाँ एक आश्चर्य की बात है, तो कहीं भी छोटी खोपड़ी वाले के बात समझ में नहीं आई, बिना गुरु के आ ही नहीं सकती। भगवान ने कहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं, फौज एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ, और वो भी मैं लड़ूंगा नहीं बिना हथियार के हूँ। और लड़ाई होती नहीं थी जब तक शंख नहीं बजे। पहले कायदा था, पहले शंख बजता था, पीछे लड़ाई होती थी। और आज की तरह चोरों की तरह लड़ाई नहीं होती थी कि औरत को मार दिया, बच्चे को मार दिया, शादी को मार दिया, ऐसे नहीं होता था। महाभारत की लड़ाई में कोई औरत मरी थी एक भी? कोई साधु मरा था एक भी? कोई बच्चा मरा था एक भी? ऐसे नहीं करते थे। शंख बजाते थे, वो शंख इसलिए बजाते थे कि मैं लड़ना चाहता हूँ, आओ मेरे संग। और जब वो सामने आता हथियार लेके तो लड़ते, खाली हाथ आ गया तो नहीं लड़ते। था उनका। और लड़ते दिन में सूर्य अस्त हो गया, लड़ाई बंद, फिर लड़ाई नहीं।
और अब तो रात को आते हैं और आग लगा जाते हैं अस्पताल में। बताओ बीमार क्या किया उन्होंने, बीमारों ने, और उन तो बम फेंक के भाग जाते हैं चोर की तरह। ये बड़ा अधर्म है। रात को आए, अस्पताल पे बम फेंका और भाग गए। ये कैसी बहादुरी है जी। इसका क्या गीता का ऐसा नहीं है। शंख बजाते थे पहले, और पीछे जिनको लड़ना होता था वो घर में से निकल के बाहर आते थे मैदान में। लेकिन यहाँ तमाशा देखो, भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गीता में लिखा है शंख किसी ने नहीं बजाया, सबसे पहले भगवान ने बजाया। ये क्या क्या आश्चर्य है। जब उनको लड़ना नहीं था तो उन्होंने शंख क्यों बजाया, ये नहीं समझ में आएगा जब तक किसी गुरु से पास बैठ करके नहीं ज्ञान सीखेगा गीता का। और गीता में लिखा है पांचजन्यम ऋषिकेशो क्या, सबसे पहले भगवान ने शंख बजाया। बड़ा आश्चर्य। जिसको तुमको लड़ना नहीं, तुमने शंख क्यों बजाया। और फिर शंख बजाता है कमांडर इन चीफ, फौज का जो कमांडर होता है आदेश वही देता है ना लड़ने का, कि फायर करो। कमांडर कहता है कि किसी वो कचौड़ी समोसे की दुकान वाला कहेगा तो कर दो फायर शुरू, वो ऑर्डर देगा क्या। ऑर्डर देता है वो कमांडर इन चीफ। ये कमांडर भी नहीं थे उसकी फौज के। कौरवों की तरफ तो कमांडर थे भीष्म पितामह, उन्होंने सबसे पहले शंख बजाया। उन्होंने सबसे पहले शंख बजाया। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तो वहाँ तो ठीक है, भीष्म पितामह कमांडर इन चीफ थे, लड़ना चाहते थे और शंख बजाया। और पांडवों की सेना में कृष्ण महाराज न तो कमांडर इन चीफ थे, न ये लड़ना ही चाहते थे। इन्होंने तो शुरू नहीं कहा मैं हथियार ही हाथ में नहीं लूँगा, घोड़े की लगाम लेके तो चले थे। लेकिन शंख बजाने में सबसे पहले कूद पड़े। यही क्यों? तो ये आपकी और हमारी और साधारण बुद्धि वालों की बुद्धि से दूर की चीज़ है। अभी समझ में अभी भी जो ये मामूली बातें गीता की जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग तो थोड़ा थोड़ा समझते हो ना। लेकिन बच्चे क्या समझेंगे, वो तो सब भाग गए उठ। और अच्छा ही हुआ वो भाग गए, क्योंकि यहाँ बैठते तो बोर हो जाते, उनके पल्ले पड़ना क्या था इसमें से। तो ये केवल जानने की इच्छा वालों के लिए है, बच्चों में अभी इच्छा हुई नहीं है जानने। हाँ, अगर आप अभी थोड़ी सी टॉफी बांटनी शुरू कर दो, बच्चे सबसे पहले आगे आए, झपट के लेंगे छीन कर, तो वो उनके काम की चीज़। तो ये एक बड़ा आश्चर्य है कि भगवान ने शंख बजाया। मुझे भी नहीं पता था, मैं कई दिनों तक बरसों तक ये सोचता रहा, नहीं समझ में आई बात। इन्होंने शंख बजाया। लेकिन गुरु महाराज के चरणों में जाके बैठे, उन्होंने उपदेश किया। आज मेरे मन में से शंका निकल गई है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि भगवान को ही सबसे पहले शंख बजाना चाहिए था, और अच्छा किया जो उन्होंने बजाया। और हिंसा का उपदेश भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया। अर्जुन के मन में पहले ही लड़ाई करने की बात थी, इसीलिए वो भगवान के पास गया था कि आप मुझे सहायता दो अपनी, क्योंकि मैं कौरवों से लड़ूंगा। तो मैंने आपको पहले अध्याय का खाली परिचय दिया है कि 11 श्लोकों में क्या है, बहादुरों का वर्णन, महारथियों का। फिर 8 श्लोकों में क्या है, शंखों का वर्णन। फिर वही 4 2 8, यानी फिर 8 श्लोकों के अंदर है निरीक्षण करना। अर्जुन कहता है मैं फौज का निरीक्षण करूँगा। अगर लड़ना नहीं था उसको तो निरीक्षण क्यों किया?
इंस्पेक्शन करने के लिए कहा, तो भगवान को कहा मेरे रथ को आप वहाँ पर खड़ा कर दो। पर भगवान तो अंतर्यामी थे, अंदर की बात जानते थे। वो जानते थे कि ये फौज का निरीक्षण करना नहीं चाहते, बहाना करता है। यावदेतान निरीक्षे हम, मैं इनका निरीक्षण करना चाहता हूँ। योद्धुकामान अवस्थितान, जो यहाँ युद्ध करने के लिए आके खड़े हुए हैं, क्या निरीक्षण करोगे कि कई मया सह योद्धव्यम, मुझे किसके साथ लड़ना है। औरतों से तो मैं लड़ूंगा नहीं। औरतों के ऊपर हाथ तो आजकल खालिस्तान वाले उठाते हैं, कहते मुझे औरतों के ऊपर तो करना नहीं है। क्या तो मुझे लड़ना किससे है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। और भगवान जानते थे कि ये बहाना कर रहा है, ये देखना नहीं चाहता है। इसको तो मालूम है कि कौन आए हैं लड़ने के लिए, किसके साथ लड़ाई करनी है। मालूम था कि नहीं कि कौरवों से करनी है। भगवान से कहा भी था मुझे कौरवों से लड़ाई करनी है। अब आके कहता है मुझे किसके साथ लड़ना है, तो क्या वहाँ कोई चीन और जापान की फौजियाँ आई थी क्या है? तो वो किससे लड़ेगा। वो पता था कि सब मेरे रिश्तेदार हैं, कौरवों से मुझे लड़ना है। कि क्यों कहा ये, तो भगवान की बात से पता लग जाता है। भगवान ने क्या चतुराई करी, रथ को लिया के कहाँ खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोणाचार्य के पास ले जाके रथ खड़ा कर लिया। ये देख ले सकते, पहले अध्याय में लिखा है रथ कहाँ खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मयिकिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुमिति। ये देख ले किससे लड़ना है। अब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने रथ क्यों खड़ा किया। अर्जुन के मन में ये था मैं सबको जीत सकता हूँ, कौरव सेना अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि अर्जुन को वरदान था तो सबको मार सकता है, पर दो को नहीं मार सकता था, एक तो भीष्म पितामह को और एक द्रोणाचार्य। उनको वरदान ऐसे मिले हुए थे कि वो भीष्म पितामह तो जब अपनी मर्जी आएगी तब मरेंगे, तो उनको मार कौन सकता है। अर्जुन को ये बात मालूम थी, तो मर्जी आएगी तब मरेंगे, तो इनको तो हम मार सकते ही नहीं। और दूसरा द्रोणाचार्य, उसको भी वरदान मिला हुआ था। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसके पहले द्रोणाचार्य के लड़के ने महादेव जी की पूजा कर। महादेव जी प्रसन्न हो गए, कहा बोल मांग वरदान, क्या मांगता है। मैं कहा वरदान ये मांगता हूँ कि मैंने सुना है कि जो बेटा अपने माँ बाप का श्राद्ध नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, वो बेटा नरक में जाता है। तो कहीं मैं पहले मर गया तो फिर मैं मेरे पिताजी का श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकूंगा, नरक में मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं पिताजी से पहले न मरूं। मतलब है कि पिताजी पहले मर जाए। ताकि पिताजी का बुरा नहीं सोच रहा था, अगर पिताजी मर जाएंगे तो उनका श्राद्ध और तर्पण मैं कर दूंगा, और नहीं तो मुझे नरक में होना पड़ेगा। और कहीं मैं पहले मर गया तो श्राद्ध तर्पण तो पिता का मैं कर ही नहीं सकूंगा, और मेरा श्राद्ध तर्पण पिताजी नहीं कर सकेंगे, तो दोनों नरक में जाएंगे। इसलिए महाराज ऐसा करो कि मुझे मेरी मृत्यु पिताजी के बाद में। महादेव जी ने वरदान दे दिया, बता तो क्या ऐसा ही होगा, तुम अपने पिता से पहले हरगिज़ नहीं मरेगा। ले आया वरदान। तो द्रोणाचार्य ने भी महादेव जी का तप किया। जब उसे पता लगा, उसने तप किया तो उसने कहा क्या बात है, क्या मांग रहा है तुम। बोला महाराज मैं ये मांग रहा हूँ कि मेरी मृत्यु से पहले मेरा बेटा मरे। मृत्यु पहले नहीं मरा, मेरा बेटा मरे नहीं, तो मैं मर जाऊँ पहले तो अच्छा है, पर मेरा बेटा पहले, पर तुम मर
वरदान मांगा उसने ये नहीं था, उसने वरदान मांगा कि मैं अपने बेटे से पहले नहीं मरूँ। क्यों? बेटे ने वरदान मांगा हुआ था कि मैं पिताजी से पहले न मरूँ। तो उसने कहा कि मैं मेरे बेटे से पहले न मरूँ। महादेव जी ने कहा दिया था तू जा, तू अपने बेटे से पहले हरगिज नहीं मरेगा। अब जब दोनों को वरदान मिल गया, बेटे को कहा तू बाप से पहले नहीं मरेगा, अब बाप को कह दिया कि तू बेटे से पहले नहीं मरेगा, तो पहले मरेगा कौन? और महादेव जी के इस वरदान को कोई झूठा नहीं कर सकता है। अर्जुन में ये ताकत नहीं थी कि महादेव के वरदान का खंडन कर दे। बाप पहले मरेगा नहीं जब तक बेटा न मरे, और बेटा वरदान लेके आया था कि वो पहले मरेगा नहीं जब तक बाप नहीं मरेगा। अर्जुन के घर तो अर्जुन के मन में फिर अर्जुन आया क्यों लड़ने के लिए? जब उसे मालूम था कि द्रोणाचार्य भी नहीं मरेगा और भीष्म भी नहीं मरेगा, तो आया क्यों लड़ने के लिए? आया इसलिए था कि अर्जुन का नियम था रोज अपने बड़ों के जाके चरण छूता था, प्रणाम करता था।